कक्षा 10 के लिए, ठीक है, टेस्ट है अपना गणित का। एक बच्ची ने किया है, ठीक है, करवाया था, ठीक है। तो जो अपनी वार्षिक परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वार्षिक के लिए आपकी जो 26 में होने वाली है, ठीक है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो अपने पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पे 3x² - 4 3x² - x इसका क्या करना था, गुणाखंड करना था जी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया गलत, चलो इसको करके दिखाते हैं आपको सही। तो 3x² - x 4 ये आपका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको करना है आपको सॉल्व, ठीक है। तो आपको पता है जब इसमें आगे गुणनखंड हो जाता है, इसमें गुणज आ जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है करने में, ठीक है। तो हमने एक तरीका बताया था डायरेक्ट, आप लोगों ने किसी ने वीडियो देखा हो तो ये इसमें डायरेक्ट इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर 3 का 4 में क्या कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, देखो 3 का क्या कर देंगे 4 में गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ना। इसकी क्या कर देंगे गुणनखंड, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 3 से काटेंगे 1, तो आपके 2 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। अब आप लोगों को ऐसी संख्या चाहिए यहाँ पे कि आपका, तो देखो यहाँ पे क्या ले सकते हैं अपन, उधर पे आप लोग को चाहिए माइनस का, यहाँ पे चाहिए x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लें अगर अपन, ठीक है, 3 देखो जी, 2 2 अगर 4 ले लें और क्या ले लें 3 ले लें, ठीक है। देखो जो 4 ऊपर वाले 2 2 4 और 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1x। तो अपन यहाँ पे क्या मान सकते हैं 3x² वैसे ही रहेगा जी अपना, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा -4 ले लेंगे क्योंकि आपको यहाँ माइनस चाहिए ना, तो -4 और प्लस का 3 ले लेंगे 3x, ठीक है। और जो -4 आपका बचा ही रहेगा, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, अब आपको कॉल क्या लेना है कॉमन, यहाँ पे हमने x कॉमन लेंगे, इधर पे क्या लेंगे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2x, तो यहाँ 1x बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखो आपको माइनस चिन्ह वैसे ही, अब यहाँ से अपन ने x कॉमन लिया था, यहाँ सिंगल x है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 बचेगा, ठीक है बेटा। ये हम करवा चुके बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, फिर भी आपको करवा दिया। अब देखो जो यहाँ बनता है वो इधर बनना पड़ता है, तो यहाँ पे देखो सब सेम टू सेम बना, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा आपका 3x - 4 बराबर इतना आ जाएगा। अब देखो जे कॉमन है, जे कॉमन है, तो ये क्या करेंगे इसको बाहर ले लेंगे, तो 3x - 4 क्या कर लिया अपने कॉमन लेके बाहर कर लिया, क्या बचेगा x+1, तो x+1 बचेगा, ठीक है। अब इसको ऊपर x की मान चाहिए, तो यदि क्या करेंगे, यदि 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऐसे इधर कर दो, ठीक है, तो x+1 बराबर 0, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट मान निकाले 3x आपका जी क्या है माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा, x इधर गुणा में तो किस में भाग में जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। इधर क्या होगा आपका जी x बेसिक ही रहेगा, जो प्लस का तो किसका जाएगा माइनस का, जी आपकी मान आ जाएगा। बस इतना सा करना था आपको, ठीक है। इंपोर्टेंट वेरी वेरी आता है, ठीक है। आगे बढ़ ये है आपका बहुलक, ठीक है, बहुलक है आपका, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है लिखा है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे दिखा देती आपको ऐसे यहाँ पे दिखा था बारम्बारता दी गई थी। तो आपको पता ही है जो जब जिसका मान सबसे ज़्यादा होता है उसको मान लेते हैं अपन F1 का मान, ठीक है, मान लेते ना। फिर ध्यान रखना, अब आप गिनती गिननी है, पहले 0 आता, फिर 1 आता, फिर 2 आता, ऐसे होता ना। तो F1 का मान तो अपने ज़्यादा वाला मिल जाता है, तो जब पहले उसके पहले क्या आएगा 0 वाला, पहले 0 ऊपर गिनती आती 0 पर 1 पर 2, तो F0 का मान उसके ऊपर वाला हो जाएगा और F2 का मान उसका नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इधर पे जो आपका नीचे वाला मान होता है जे वाला निम्न सीमा, ये किसका मान होता है आपका L का, ठीक है। जी निम्न सीमा किसका मान होता है L का, और इनके बीच का जो अंतर चलता है, इसके बीच में बीच का अंतर चल रहा है ना, तो वो किसका मान होता है आपका H का, ठीक है। अब आपका जो मान सारे यहाँ पे लिख लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे दिया है आपको जो मान लिख लिए, ठीक है। अब आपको आना चाहिए बहुलक का सूत्र, L+F1 L हो प्लस कोष्टक बंद हो जाएगा, F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 - 2 गुणा में क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। इस प्रकार से आप इधर मान रख दोगे, सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। सॉल्व आपको करना है, ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे तो आपको इस प्रकार से आंसर मिल जाएगा। अगर आपको करके बताया तो देखो, चलो बता आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। अब इधर पे काट लेंगे 4 से, 4 कितने बार में जे 4 7 4 8 32 और 4 5 20 बार में करेंगे, ठीक है। छोटी 5 जीरो थोड़ी आएगा, 4 5 20, ठीक है। कुछ और कटा नहीं कटा, यहाँ पे क्या करेंगे 60 प्लस, अब जी 9 5 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 45 बटे में कितना 8, ठीक है। या तो आप इसको एलसीएम लेके कर लो, एलसीएम ले लो डायरेक्ट, ठीक है, या इससे पहले इसका भाग लगा लो, ठीक है, आपको जैसे करना हो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम भाग लगा के बता दे रहे हैं आपको, 8 5 40 वो कितना आ जाएगा 5, और 8 5 40 8 6 48 8 6 48 कितना बचा 2, 8 2 16, तो आपका कुछ समथिंग में इतना आ जाएगा, ठीक है, काटने पर। तो 60 और 5 कितना हो जाएगा आपका 65,
0.6 के साथ में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है। इधर है आपको इस प्रकार से दे देंगे वो, इसमें आपको गुणन, इसमें बोलेंगे कि इसका LCF या LCM बताओ, इसमें पूछेंगे LCF या और क्या निकालो, LCM निकालो। ठीक है जी, आपके 100% आती है जितनी भी चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इधर आपको पहले तो करना है था गुणनखंड। गुणनखंड आपको हम करके बता चुके हैं बहुत बार, आप वीडियो में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको बहुत आसान तरीके से। तो गुणनखंड का तो आपको आना है, इसका आधा हो जाएगा, भाग लगाते हैं इसमें, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 का 9, सबसे छोटी संख्या से करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है 5 से 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इधर देखो इनको क्या लगेंगे, जो 2 2 बार, तो ये 3 3, देखो 1, और इधर पे क्या आ जाएगा 2 5, यहाँ 5, इधर 5 5 आएगा। ठीक है, 5 और इधर भी 5 होगा। ठीक है, इधर 5 5। ठीक है, 5 हम 25 5 टिकट है। अब देखो LCM में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है सब में, तो इसमें देखो एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, इसमें और कॉमन तो मिल नहीं है। ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 5 5 है, तो कुछ नहीं मिल रहा ना। जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो LCM क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और LCM में क्या होता है आपका, इसमें देखी जाती है LCM में, इसमें देखो 2 की जोड़ा कितने, 3 बार है। इसमें 2 का जोड़ा कितना है, इसमें 2 का जोड़ा नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 बार। तो 2 का जोड़ा कितनी बार ले लेंगे, 3 बार। ठीक है, 2 का जोड़ा अपने कितनी बार ले लिया, 3 बार। यहाँ पर 3 का जोड़ा इसमें बस है, तो इसमें 3 का जोड़ा ले 2 बार। इसमें 5 का जोड़ा है तो इसमें 5 का जोड़ा 2 बार ले लेंगे, और इन सबको गुणा करोगे तो आपको LCM मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है करने का। ठीक है, तो इसका आपका आंसर निकाल लेना है, निकाल लोगे ना, गुणा तो बकायदा बन जाता है ना आपसे। ठीक है जी, आपको ये कमेंट में आपको बताना है। अब इधर है आपकी, इनको क्या करना है, आपको दूरी बतानी है। इनको क्या बताना है, दूरी। तो आपको दूरी का सूत्र आना चाहिए। दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर x2, जो आपका x2 लिखा -x1, इसका अंदर कोष्टक बंद करेंगे, इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1, इसका कोष्टक बंद करेंगे, इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा। बस आप मान रख दो, जो आपका पहला मान क्या होता है, x1 का, जो x2 का, ये y1 का, ये y2 का, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये x1 का, ये x2 का, मतलब ये पहला वाला मान x का होता है, तो इसे x1 मान ले, क्योंकि देखो इधर भी तो x का मान है। अगर x का इसको भी x, इसको भी x माने की दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपका आसान वैसे हो जाएगा। मान रखा है यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना अपन को, 4 में से 2 चलेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस कर लीजिए, 4 50 संख्या बड़ी है ना प्लस की, तो यहाँ किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। ठीक है, प्लस के हो जाएंगे 2। अब इधर है 4, इधर 3 में से 1 जाएगा, तो किसका आएगा, माइनस कीजिए, सही लगा। तो अब इनका देखो स्क्वायर होगा, तो जब आपका -2 गुणा होगा तो प्लस के 4 आ जाएंगे। इधर भी -2 किसके हो जाएंगे, प्लस के 4। ठीक है, अब देखो इनने पीछे गुणा का चिन्ह लगा दिया, पीछे प्लस का चिन्ह है इधर पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 4 8 हो जाएगा। अब इसके अंदर से क्या, उसके जोड़ा निकलती, तो 2 का जोड़ा निकलते, रूट के अंदर से 2 का जोड़ा, 1 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचेगा। इस प्रकार से आप कर लोगे जी। आपका LCF LCM हमने आपकी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। ठीक है, इसमें क्या पूछा, LCF बस पूछा, तो आपको LCF ही बताना है। ठीक है, इन्हें गुणनखंड कर लोगे, आधे आधे हो गए, इनमें से जोड़ा देखोगे, जिसके जोड़ा मिलेंगे, इसमें 2 2, तो आपको जो जोड़ा देख लेंगे किसके जोड़े मिल रहा है, इसमें इनमें देखो 2 का जोड़ा बस मिला, तो आपको डायरेक्ट सीधा इसमें आपका आंसर LCF 2 आ जाएगा। ठीक है, जो LCF पूछा तो LCF बताना है, LCM पूछा तो LCM। ठीक है, ध्यान रखना, LCF पूछा तो LCF निकालोगे, LCM निकालने में टाइम खराब मत करना। ठीक है, यहाँ वैसे भी निकाला ने गलत कर दिया। ठीक है, इधर जी आपके मान, ये आपके आते पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अगर मान आपको पता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। cos का भी कितना होता है, √3/2, पीछे प्लस का चिन्ह लगा दिया। sin 30 का मान 1/2, cos का मान cos 60 का मान 1/2। इनका गुणा हुआ, रूट खुल गया, 3 आ गया, 2 2 को 4 हो गया, प्लस बीच में 1 1 का गुणा 1, 2 2 4 हो गया। ठीक है, इनका लिए LCM 4 का, 3 + 4 4 एकम से कट गया, एक आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, प्रायिकता याद करनी थी आपको। इसमें दिया गया था यदि PE बराबर 0.95 है तो PE नहीं, ई नहीं की प्रायिकता निकालना है। तो बहुत आसान है आपका, ई नहीं की प्रायिकता कैसे होगी, 1 में से घटा देंगे PE की प्रायिकता। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, 1 में से घटा दी PE की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में से 0.95 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 0.95 आपका आंसर। ठीक है, अब इधर है आपका जी, इसमें क्या करना है आपको, ये समीकरण दिया गया यहाँ पे, समीकरण मान लिया यहाँ, तो अच्छी बात है, एक समीकरण 2 समीकरण। ठीक है, समीकरण एक बार की तुलना कर देना इससे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + 2 = 0। ठीक है, इससे किए तो आपको मान मिल गया। ध्यान रखना, चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस का तो प्लस का, ये इसके गुणज में जो होगा वो a1 का मान, इसके गुणज में होगा तो a2 का मान। ठीक है, ये मान रख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जी, ये माइनस का था तो इधर माइनस के लिख दिए, ये माइनस के तो ये माइनस के। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ध्यान रखना C का मान आपका 0 के साइड है, तो अगर इधर मान इधर दिया है तो पहले आपको इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या कर ले, आप शायद देख लोगे 5/7 4/6, जो आपके बराबर नहीं है, अद्वितीय की ज्यादा लगेगी तो कैसे हो जाएंगे आपके, आता संगत है, संगत पूछा गया था, संगत क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका गुणनखंड है, जो गुणनखंड सही कर लिया यहाँ पे, थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको समझ में तो गुणा कर लेना। और ऐसी संख्या चाहिए आपको, जोड़े घटाए हुए कितना है, -का
एक्स। देखो जो प्लस के 4 मान लिए, देखो मान लिए कि नहीं मान लिए, नेगलेक्ट कर दिए। इधर आपको मान क्या करना था, यहाँ माइनस का करना था यहाँ पे, क्योंकि इधर माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या चाहिए, तो माइनस के 4 थे और प्लस के 3 होते, तो यहाँ पे 6 होते। अब देखो इससे क्या चेंज हो जाएगा, देखो ने किया तो सही है, लेकिन जो माइनस का 4 कर दिया, माइनस के 4 में से 3 जाएगी प्लस के, तो कितना बचेगा माइनस का एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना जी, क्योंकि इसमें से पक्ष लेंगे 2 कॉमन, जैसे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के 3 हो गए, यहाँ पे किसके प्लस के 3, यहाँ पे बीच में माइनस, तो माइनस तो अपने इधर जो यहाँ बनता वो यही बनाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया ने, ठीक है, चलो आप करके बता रहे, पूरा गलत कर दिया यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या करना है, इसको खंड में देखो यहाँ बता दो, यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसी संख्या चाहिए कि जोड़े घटाए हुए कितने आ जाए माइनस के एक्स। चलो यहाँ पे अपने यहाँ कर लेते, इसका क्या कर देते गुणा, 6 दूनी 12 आ जाएंगे, 12 कर लो गुणनखंड, 2 छक्के 12, 3 और 3 से कटा एक बार। ठीक है, अब जो इसलिए करते हैं, तो देखो बेटा अपन इनका गुणा करना, 2 दूनी 4 और 3, तो 4 और 3 ऐसी संख्या मिलेंगी, तो देखो 4 में से 3 चले जाएगा तो 1 बचेगा, वो अपन क्या कर देंगे, 4 माइनस ही कर देंगे, तो 3 प्लस के, तो अपन माइनस से मिल जाएगा। इससे क्या गुणनखंड सोचना नहीं पड़ती, नहीं तो सोचना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, चलो जल्दी करते क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो माइनस के 4x और प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब जब माइनस की 4 हो गए तो आपकी इसमें से घटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस एक्स आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ कॉमन लेंगे क्या, यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे, देखो 2 3 6, इसमें 2 है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन लिए यहाँ पे, तो 3 2 3 6, 3 आएंगे ना इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा, 1 एक्स बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 2 ले लिए तो 2 बचेंगे, एक्स 1 था 1, बस कुछ नहीं। अब देखो जी इतना माइनस का है, तो देखो जब माइनस किया तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि अपन जो अंदर है वो यहाँ बनाएंगे ना, तो 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो इधर क्या करेंगे, अब आप वही जी कॉमन मिल रहा तो यहाँ कर देंगे अलग, ये हो गया आपका। ठीक है, कॉमन करके पक्ष ले लिया। अब आप लोग सही के मान चाहिए ना यहाँ पे, तो इसका मान निकाल, तो यदि लिख देंगे, यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे, इधर भी 3x और 2 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आपका जी एक कॉमन आपका 2x आएगा, यहाँ पे 2x है, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं 2 माइनस का, तो प्लस का, और जैसे यहाँ नीचे आएगा 3। ठीक है, यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1/2 ये आपका जाए। ठीक है, क्योंकि आपका ये हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा ना। चलो इधर करके दिखा दें, 2x + 1 बराबर 0, तो ऐसे क्या होगा जी, 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/2। अब इधर क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें से सॉल्व करना है आपको, समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो 2 का गुणा करना था, अंदर से 2 का गुणा किया, 2 3 6, किसके बनेंगे, माइनस के 6, क्योंकि माइनस के चिन्ह है, और जे किसके बनेंगे, प्लस के 2x, ये माइनस माइनस से गुणा किया जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, इनको पक्षांग आगे एक साइड ले आओ। ठीक है, तो जो माइनस के हैं तो ये इनको कुछ बोला नहीं, वैसे की वैसे रहेंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस के हो जाएंगे इस साइड आके, ये प्लस के है तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। बस देखो जे एक्स को वैसे की वैसे इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, 2x और माइनस के 4x, तो कितने 6x हो जाएंगे, और ये आपका बस यहाँ पे आंसर, ये द्विघात का समीकरण है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका है माध्य। ठीक है, माध्य और बहुलक आपका 100% आता है, इसको देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है। जो प्रत्यक्ष विधि वाला आपका क्या है, प्रत्यक्ष विधि, ये आपको दिया रहेगा, ये आपका भी दिया रहेगा। क्या करना है आपको, x का मान निकालना है, तो x का मान क्या बोला था, इनको जोड़ के 2 का भाग लगा देना। ठीक है, तो आपने जोड़ 2 का भाग लगा दो, बहुत अच्छी तरह से समझाया डाला है वीडियो। ठीक है, इनको 2 का भाग लगाते जाओगे तो आपका जी आंसर मान मिलते जाएंगे, और फिर क्या करोगे, लास्ट में f(x) का मान कैसे लेगा, इसको गुणा कर दो इसके साथ में, तो ये गुणा हो गया तो 500 आएगा, x में गुणा तो ये आपका 875 आ गया। ठीक है, तो इनको जोड़ दोगे आप, इसको जो f वाले मान होते हैं आपके, इनको जोड़ने पर कितना आ गया, इन सबको जोड़ोगे तो 25, इन सबको जोड़ेगा तो कितना आएगा, 5275। ठीक है जी, आ गया। और यहाँ पे लिख दो प्रत्यक्ष विधि से मान निकाल ले, किससे, प्रत्यक्ष विधि से। यहाँ प्रत्यक्ष विधि लिखना पड़ेगा आपको, प्रत्यक्ष विधि। ठीक, कब लगती है आपकी, जब मान सब छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग दिया आपको, जो ध्यान रखना है, अगर याद नहीं आए तो चे वाला बड़ा मान होता है वो ऊपर आता है, छोटा मान नीचे आपका। यहाँ गुणा करने पे कितना आ जाएगा आपका, माध्य को एक्स के ऊपर बार से समझाते हैं। ठीक है, एक्स के ऊपर बार लग जाए तो माध्य है आपका। ठीक है, तो ऐसे काटोगे इसे कितनी बार में, 2 से 11 बार में कट जाएगा। ये इधर हो गया। आप गुणाखंड बोलेंगे, इससे गुणाखंड करने के लिए आता है, तो कुछ नहीं करना, आपको गुणाखंड कर देना, कितने बार, 70 बार में 2 से भाग दोगे, और 2 से भाग दो 35 बार में, 5 से भाग दोगे 7 बार में। ठीक है जी, आपके गुणनखंड हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देना। अब यहाँ पे पूछा गया था, अब आज
अब असंभव घटना किसे कहते हैं? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव घटना क्या होती है? जो कभी घटित ही नहीं होती। कैसी हो जाएगी? जो कभी घटित नहीं होगी, कभी घटित नहीं होगी, जो कभी घटित नहीं होगी, जो असंभव तो असंभव। और इसका मान क्या होता है? जीरो होता है। इसका मान होता है जीरो, क्योंकि जो कब घटेगी नहीं तो उसका मान कहाँ आएगा? जी आपकी क्या ये प्रायिकता करवा चुके हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालना है, क्या एक का होने की प्रायिकता है? एक ताश की गड्डी में क्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाए? 4। अगर वो बोलता है कि ईंट का उसका हुक्म का अलग अलग पूछता तो अलग होती, ठीक है। इसमें क्या बोला ना, इक्का निकालना है, तो कितना होता है? 4। 4 में से कोई भी हो सकता है, तो क्या लग जाएंगे? कुल परिणाम 52, अनुकूल परिणाम कितने? 4। तो बस अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, बस आप यहाँ पे भाग देना हो तो काट लेना, नहीं तो इतना आंसर हो जाएगा आपका। भाग देने में कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 × 12, 1/13 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब जो आपके एक 5 को एक बार फेंकते हैं और 4 से बड़ी आने की प्रायिकता, तो कुल कितने परिणाम होते हैं? 6। और 4 से बड़ी कितनी? 4 से छोटी कितनी हो जाएगी? 1 2 3। कितनी हो जाएगी आपकी? 1 2 3, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा? 3। कुल परिणाम कितने? 6। तो 1/3/6 हो जाएगी आपकी 1/2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको कर लोगे तो आपके 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो ये पास हो जाओगे आप। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।